गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30। तो यहाँ मैं संविधान पढ़ रही हूँ क्योंकि ये लूसेंट की जीके है। तो मैं एनसीईआरटी और प्लस ये लूसेंट की जीके पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी शॉर्ट में दी हुई हैं। तो ये भी पढ़ लेती हूँ, ये भी थोड़ी मेरे काम में आ जाएगी। और थोड़ी शॉर्ट दी हुई हैं चीज़ें तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर लूसेंट में वो जो एनसीईआरटी है वो थोड़ी डिटेल में चीज़ें दी हुई होती हैं तो वो भी पढ़ रही हूँ, प्लस मैं ये भी पढ़ रही हूँ क्योंकि कई पार्ट में डिवाइड है। ये भी साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब चीज़ दी हुई है। और आप लोग भी इसी चीज़ को पढ़ सकते हो। और पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, प्लस में ये भी पढ़ सकते हो। ये भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे 6 बज चुके, मैं 2 घंटे पढ़ाई की थी क्योंकि पूरी चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो मैं पूरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ। जो व्यूवर्स कहते हैं कि आप साइंस की उसकी मैथ की तैयारी नहीं करते हो, मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ते हो या और भी कोई सब्जेक्ट है बाकी की, वो क्यों नहीं पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स ये बता देती हूँ, मैं हर सब्जेक्ट पढ़ती हूँ बट दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि पूरी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। बस मैं तो वीडियो बनाने का मोटिव ये होता है कि आप मोटिवेट रह सकें अपनी लाइफ में, क्योंकि चीज़ें जो एक हाउसवाइफ होती है जब वो इतनी मोटिवेट रह सकती है चीज़ों से, तो आप क्यों नहीं रह सकते। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, ये है कि अगर आप केवीएस की भी प्रिपरेशन कर सकते हो तैयारी और एग्ज़ाम साथ में दे सकते हो जब आपका सीटेट क्लियर नहीं हो तो हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है। तो आपकी दोनों की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे होता है ना कि सीटेट ने पिछली बार केवीएस ने पिछली बार ऐसा हुआ था जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो उसने ऐसा कर दिया था। जब सीटेट के फॉर्म निकले थे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लिया था, आप लोग सीटेट क्लियर कर लो और फिर उसके बाद अब देन अपना जो केवीएस है वो वैलिड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप दोनों की थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपको चीज़ें चाहिए तो अगर आप मेहनत करोगे तो शायद नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो यही एक तरीका है जॉब लेने का। अगर आपको दुगनी तिगनी चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ के लिए, क्योंकि केवीएस की भी वैकेंसी आने ही वाली, किसी भी टाइम आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। अब कोई देर नहीं है चीज़ में। और प्लस सीटेट का तो आ चुका है, बस कभी भी डेट ओपन हो जाएगी फॉर्म भरने की दिसंबर में। तो आपको पता ही है कि फिक्स है उसका पेपर देना। तो आप प्लस में सीटेट की भी तैयारी करते रहिए और प्लस में केवीएस की भी। अगर थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, 10 12 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है अगर आप ये सोच रहे हो कि फिर आपको दूर दूर तक वैकेंसी नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी अभी इसकी भी जो DSSB की है इसकी भी टीजीटी पीजीटी में आ चुकी है पर पीआरटी में अभी नहीं आई है। और केवीएस में भी अभी कभी भी आ सकती है, इसका पूरा पूरा चांस है। और DSSB का भी पूरा पूरा चांस है। अगर टीजीटी पीजीटी के लिए आपके पास वैलिड नहीं हो किसी चीज़ के लिए तो पीआरटी की भी थोड़ा टाइम लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का इशू हो रहा है, तो वो भी आ जाएगी, बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और सुपर टेट के अगर भरोसे बैठे हो तो आप बिल्कुल गलत भरोसे बैठे हो। कहीं आप ये सोच रहे हो कि सुपर टेट आएगा तब जब भी हम अपनी तैयारी करेंगे या अब जब भी एग्ज़ाम देंगे या कुछ भी करेंगे, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपके पास एक गोल्डन चांस है, पता नहीं कब 3 साल 4 साल 5 साल लग सकते हैं फिर दोबारा वैकेंसी आने के लिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग मेहनत कीजिए। यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं वो मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ, जितने अब ये तो आते ही हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं मोबाइल से कुछ नोट कर रही हूँ। मैंने बना रखी है बुक, मतलब जो होती है कॉपी, मैंने वहाँ पे बना रखी है एंटोनिम्स सिनोनिम्स की जो पूरी है उस। और आप भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़िए। अगर जो चीज़ किताब से समझ में नहीं आ रही तो फिर अपने यूट्यूब की हेल्प लीजिए, मोबाइल से पढ़िए जो चीज़, फिर अपने नोट डाउन करिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी, बस आपके पास यही गोल्डन चांस है और यही मेरे पास एक गुड न्यूज़ थी आपके लिए बताने के लिए। क्योंकि आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो इस चीज़ को। थोड़ी मेहनत ही तो करनी है आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाए, इतना वो नहीं आता पर हाँ थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है सीटेट ने भी, तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करो। पिछली बार से अगर आप पेपर देते तो आ रहे हो कि आपको अंदाज़ा हो रहा है इस चीज़ का कि पेपर कैसा आ रहा है, किस लेवल से आ रहा है, थोड़ा बढ़ के आ रहा है, आपने दिए होंगे एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का तो अंदाज़ा आपको हो चुका है। थोड़ी सी और मेहनत करनी है आपको और कुछ नहीं करना है चीज़ में।
अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो शायद आपके लिए आपका लक बदल सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं लाइफ में। थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेरे पास यही गुड न्यूज़ थी आपको देने के लिए। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, शायद आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, आपको ये सोच रहे हो कि मेरा सी टेट क्लियर नहीं है, क्या करेंगे, वैकेंसी दूर दूर तक का कोई भरोसा नहीं है, यूपी टेट का भी कोई भरोसा नहीं, सॉरी यूपी टेट नहीं, सुपर टेट का भी कोई भरोसा नहीं। अगर आपके पास यूपी टेट पास हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं कि यूपी टेट सी टेट बहुत पास है, तो आपकी गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। आप इसे हाथ से बिल्कुल ना जाने दें, तैयारी दुगनी तिगनी चौगनी जो करनी है वो कर दीजिए। और लोग पता नहीं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, कंपटीशन तो रहेगा ही, क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है केवीएस की। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताने वाली थी, क्योंकि इंसान के पास एक रास्ता जब बंद हो जाता है तो एक रास्ता खुल भी जाता है, पर थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है। एक उजाला तो ज़रूर दिखाई देता है, एक किरण उम्मीद की ज़रूर नज़र आती है, पर आपको सिर्फ उस किरण को देखना होगा और आपको ये चीज़ें देखनी होगी। और आपको किस तरह से पढ़ना है, गाइडलाइंस अच्छी लेनी होगी। आपको ये नहीं कि आप पढ़े ही जा रहे हो पढ़े ही जा रहे हो, स्मार्ट स्टडी करो, चीज़ें समझो, बस रटना किसी चीज़ को नहीं है, समझना है, समझ के चीज़ों को करो। थोड़ा सा आपके सी टेट पे फोकस कर लो, थोड़ा सा आप केवीएस पे करो। ऐसा नहीं है कि कम, अगर आपने पहले भी सी टेट दिए होंगे नहीं लिख रहा, उसको कमज़ोरी को देखो कि मेरा सी टेट कहाँ रुक रहा है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो कि मेरी कहाँ मिस्टेक हो रही है, किस चीज़ में मिस्टेक हो रही है, उस चीज़ को इम्प्रूव करो। बस आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बस सी टेट में तो। और बस केवीएस की और थोड़े से 4-5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जो भी जितने एक्स्ट्रा टाइम निकाल सको, 5 घंटे मिनिमम, 2 घंटे आप सी टेट के लिए दे दो, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप दे सकते हो। अपना टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतना पढ़ना है उस टाइम पे, उसके लिए इतना पढ़ना है उसके लिए। और बाकी का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ये नहीं कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा चीज़ें। और आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहा है कि आप लोग सिर्फ यही सोचने में रह जाओ कि हम क्या करें, सी टेट की तैयारी करें, हाँ कर लेंगे, अभी 5 महीने बाकी, या केवीएस की प्रिपरेशन करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास आप लोगों के लिए यही बेस्ट आइडिया था और मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ सोने के लिए, 12:30 बज चुके हैं,